Our question number first is, in the following sequence of reactions the end product C। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एंड प्रोडक्ट C बताना है, ठीक है। इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट C हमें बताना है, ठीक है बच्चों। देखिए, जब हम CH3Br का रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KCN, ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। ब्रोमीन की जगह यहाँ पे साइनाइड आके अटैच हो जाएगा, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा इथेन नाइट्राइल, ओके, CH3CN, ओके। यहाँ पे हमारा KBr निकल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्ट ए इथेन नाइट्राइल, ओके। ये हमारा इथेन नाइट्राइल है, ठीक है बच्चों। जब इथेन नाइट्राइल को हम H3O+ से पास करेंगे, H3O+, ओके, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जब H3O+ से पास करेंगे तो हमारा इथेनोइक एसिड बनेगा CH3COOH, ओके। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया इथेनोइक एसिड, ओके, इथेनोइक एसिड। और जब इथेनोइक एसिड को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एंड एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इथेनॉल, ओके। ये हमारा प्रोडक्ट बी है इथेनोइक एसिड, ओके, एंड ए हमारा था इथेन नाइट्राइल, प्रोडक्ट सी बन जाएगा इथेनॉल, ओके। CH3CH2OH, प्रोडक्ट सी इज इथेनॉल, ओके बच्चों। जब हमने CH3Br को KCN के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो हमारा ब्रोमीन निकल गया और साइनाइड आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। हियर साइनाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ओके। फिर यहाँ से हमारा KBr निकल गया, फॉर्मेशन हुआ इथेन नाइट्राइल का। इथेन नाइट्राइल को जब हमने H3O+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो हमारा बना इथेनोइक एसिड। जब हमने इथेनोइक एसिड को लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना इथेनॉल, ओके। सो हियर आवर फाइनल प्रोडक्ट सी इज इथेनॉल बोलिए या फिर आप इथाइल अल्कोहल बोलिए। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। इथेनॉल बोलिए या फिर इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 2 इज ethylene oxide when treated with Grignard reagent aids। देखिए बच्चों, जब हम एथिलीन ऑक्साइड को ट्रीट करते हैं विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमें बताना है। देखिए बच्चों, एथिलीन ऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट with Grignard reagent
reagent give additive product which undergo which undergo hydrolysis hydrolysis to give primary alcohol as final product. Okay, primary alcohol as final प्रोडक्ट। ओके बच्चों, देखिए रिएक्शन हम देख लेते हैं। देखिए जब हम एथिलीन ऑक्साइड को, ये पहले लिख लेते हैं, हम बना लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल को। ये बच्चों हमारा एथिलीन ऑक्साइड है, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड को जब हम ग्रेनाल रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे, ओके, यह हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ओके, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा RCH2CH2OMG। ओके बच्चों, और जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से MgOH निकल जाएगा और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हियर वी गेट प्राइमरी अल्कोहल RCH2CH2OH। ओके बच्चों, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट give additive product which undergo hydrolysis to give primary alcohol as final product। ओके बच्चों, जब हमने एथिलीन ऑक्साइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया, ठीक है, it give additive product which undergoes hydrolysis to give final product primary alcohol। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct। Here we get primary alcohol as a final product। Our question number 3 is the OH group of an alcohol or the COOH group of a carboxylic acid can be replaced by Cl using। देखिए बच्चों, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिप्लेस बाय Cl। ओके, देखिए हियर द OH group of alcohol, the OH group of alcohol or the COOH
group of group of a carboxylic acid is replaced by Cl using phosphorus pentachloride pentachloride that is PCl5. Okay, here the OH group of alcohol or COOH group of carboxylic acid is replaced by Cl using phosphoric pentachloride. Okay, phosphorus pentachloride PCl5. देखिए बच्चों, ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। जब इसका हम रिएक्शन किए PCl5 के साथ, ये हमारा अल्कोहल है। अल्कोहल जब इसका रिएक्शन हमने किया PCl5 के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बना? हियर वी गेट RCl. ओके, हियर OH group is replaced by chlorine, then plus POCl3 plus HCl. ओके, और जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किया, ये हमारा एसिड है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन हमने किया PCl5 के साथ, तो इसमें जो है हमारा OH ग्रुप किसके साथ रिप्लेस हुआ? बाई क्लोरीन. सो हियर वी गेट प्रोडक्ट RCOCl plus POCl3 plus HCl. ओके बच्चों, जब हमने अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ किया, तो हमारा अल्कोहल का OH ग्रुप रिप्लेस हुआ बाय क्लोरीन एटम. हियर वी गेट प्रोडक्ट RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. ओके, और जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किया PCl5 के साथ, तो हमारा जो OH ग्रुप है वह रिप्लेस हुआ बाय क्लोरीन. हियर वी गेट प्रोडक्ट RCOCl. देखिए, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये जो OH है यहाँ से निकला और इसके जगह आके क्लोरीन अटैच हो गया, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट मिला RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl. ओके बच्चों, so here our right answer will be option number A is correct. Okay, phosphorus pentachloride. The OH group of alcohol or the carboxylic acid is replaced by chlorine using phosphorus pentachloride PCl5. Our question number 4 is N-propyl alcohol and isopropyl alcohol can be chemically distinguished by which reagent? देखिए, N-propyl alcohol and isopropyl alcohol कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? by which reagent? देखिए, N-propyl
n propyl alcohol, n propyl alcohol and isopropyl isopropyl alcohol gives different products on oxidation with पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसे हम K2Cr2O7 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये हमारा n प्रोपाइल अल्कोहल है, CH3CH2CH2OH। ओके, दिस इज n प्रोपाइल अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है। ओके बच्चों, जब इसका रिएक्शन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। ओके, K2Cr2O7 H2SO4, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हियर वी गेट प्रोडक्ट CH3 CH2 CHO। ओके, ये हमारा प्रोपिनल डिहाइड। ओके, प्रोपिनल डिहाइड। ओके बच्चों, और जब हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे CH3CH3OH, ये है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का जब आप रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 H2SO4, देन आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन। ओके, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके बच्चों, ये हमारा एसीटोन है। देखिए बच्चों, जब हमने n प्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ
K2Cr2O7H2SO4, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोपेनडिहाइड। ओके, और जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7H2SO4, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एसीटोन। ओके, so here we distinguish n-propyl alcohol and isopropyl alcohol by potassium dichromate. Okay, so here our right answer will be option number C is correct. जब हमने ऑक्सीडेशन किया n प्रोपाइल अल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोपेनडिहाइड। ओके, और जब हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एसीटोन। ओके, सो हियर बाय ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट वी distinguish n-propyl alcohol and isopropyl alcohol. Our question number 5 is, when phenol is treated with CsCl3 and alcoholic OH, salicylaldehyde is produced. This reaction is known as। देखिए बच्चों, जब हमने फेनॉल को हीट किया, ठीक है, when phenol is heated with CsCl3 and alcoholic KOH, here we get salicylaldehyde, तो हम इस रिएक्शन को क्या नेम देंगे, देखिए here we write when phenol is heated, when phenol is heated with chloroform CHCl3 and alcoholic KOH, alcoholic KOH salicylaldehyde is formed this reaction is known as Riemann-Tiemann reaction। ओके बच्चों, when phenol is heated with chloroform CaCl3 and alcoholic OH, salicylaldehyde is formed. This reaction is known as Riemann-Tiemann reaction। ओके, देखिए ये हमारा फेनॉल है, दिस इज और फेनॉल। जब इसका रिएक्शन हमने किया विथ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, so here we get product salicylaldehyde, and this reaction is known as Riemann-Tiemann reaction। okay,
ये बच्चों हमारा सैल्सल्डिहाइड है। सैल्सल्डिहाइड। ओके। So here our right answer will be option number B is correct. Riemann-Tiemann reaction. Our question number 6 is, what is the IUPAC name of the organic compound found in the following chemical reaction? देखिए बच्चों, ये हमारा एसीटोन है, ठीक है। C2H5 MgBr ड्राई एथर H2OH प्लस के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया जाता है। जो हमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही हमें बताना है, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, हियर एसीटोन on reaction with Grignard reagent Grignard reagent and on further hydrolysis gives देखिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये बच्चों हमारा एसीटोन है CH3C, फिर यहाँ CH3। ये बच्चों हमारा एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन को जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाई एथर के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया C2H5 MgBr, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड डाई एथर के प्रेजेंट में हमने रिएक्शन कराया, तो हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला CH3C, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे C2H5। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा O माइनस MgBr। ओके, देखिए कैसे बना प्रोडक्ट। ये हमारा था एसीटोन, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा C2H5MgBr है, 1 मिनट, MgBr, ये जाके ये पार्ट जो है हमारा, ये जाके यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, 1 मिनट। सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हमारा CH3। ओके, यहाँ ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जाके यहाँ पे अटैच हो गया, एज न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, और ये MgBr आके इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट मिला, हियर वी गेट दिस प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद देखिए
जब हमने ये जो प्रोडक्ट हमारा बना है, इसको जब हमने H2O H2O H प्लस से रिएक्शन कराया तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CCH3, यहाँ पे OH आ गया और नीचे यहाँ पे था CH2 CH2CH3। ओके, देखिए ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ कार्बन। ओके, अब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 मेथाइल 2 मेथाइल ओके ब्यूटेन। 1 मिनट, इसको थोड़ा इधर कर ले। क्या बना प्रोडक्ट, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 अल। ओके, सेकेंड पोजीशन पे हमारा अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो यहाँ पे 2L 2 मेथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मेथाइल भी यहाँ अटैच है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी। सो हियर वी राइट 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ओके, सो हियर बच्चों our final product is 2 methyl propane 2 ऑल। So here our right answer will be option number A is correct, 2 methyl propane 2 ऑल। Our question number 7 is reaction by which benzaldehyde कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखिए बच्चों, हमें 4 रिएक्शन गिवन है, हमें बताना है किस रिएक्शन में प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले ए देखते हैं। ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे CH3 ऐड है। ठीक है बच्चों, जब इसको हम पास करेंगे CrO2 Cl2 की प्रेजेंट में, ओके, CrO2 Cl2 CH2 से जब पास करेंगे तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 2CrO2 Cl2। ओके बच्चों, दिस इज ब्राउन एडिशन प्रोडक्ट। ओके, ब्राउन एडिशन प्रोडक्ट एंड जब इसको हम पास करेंगे H2O से, H2O से जब पास करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा। ओके बच्चों, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ये है बेंजल डिहाइड। ओके, दिस इज बेंजल डिहाइड। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला, बेंजल डिहाइड। ओके, चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। देखिए बच्चों, बी, यहाँ पे हमारा ये बेंजीन है। ठीक है, ये हमारा है बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ Cl एंड यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, दिस इज
बेंजॉइल क्लोराइड। ओके, जब इसका हमने रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4 सल्फर बॉइलिंग जैलिन। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CHO प्लस HCl। ओके बच्चों, ये हमारा बेंजल डिहाइड है, बेंजल एल्डिहाइड। ओके बच्चों, जब हमने बेंजाइल क्लोराइड को PdSO4 सल्फर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, ठीक है, बॉइलिंग जाइलेम, तो हमारा प्रोडक्ट बना बेंजल डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रेजेमोंड रिएक्शन। ओके, ये हमारा रोजेनमुंड रिएक्शन है। ओके बच्चों, रोजेनमुंड रिएक्शन। ओके, और ये जो हमने अभी पीछे देखा है, ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज इटार्ड रिएक्शन। यहाँ लिख लीजिए, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। ओके बच्चों, ये इटार्ड रिएक्शन है। सी देखते हैं, ऑप्शन सी। ये हमारा बेंजीन है बच्चों। दिस इज बेंजीन। बेंजीन का जब रिएक्शन किया COHCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, ठीक है, जब हमने बेंजीन का रिएक्शन किया COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? बेंजल डिहाइड। ओके, दिस इज बेंजल डिहाइड प्लस HCl। प्रोडक्ट क्या बना? बेंजल एल्डिहाइड। ओके, दिस रिएक्शन इज नोन एज Gitterman-Koch aldehyde synthesis. Okay, so here we write Gitterman-Koch aldehyde synthesis। ओके बच्चों, दिस इज Gitterman-Koch aldehyde synthesis रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ये बच्चों हमारा बेंजीन है, बेंजीन से अटैच यहाँ पे COOH है। ओके, जब इसका हम रिएक्शन करेंगे ZnHg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा
ठीक है, बेंजीन से अटैच है हमारा COCl प्लस मिला हमें प्रोडक्ट H2O। ओके, तो ये जो हमारा फोर्थ रिएक्शन डी है, इसमें हमें प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट। हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये जो हमारा फोर्थ रिएक्शन डी है, इसमें जो है हमारा प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ओके, बाकी ये जो हमारा ए बी एंड सी है, इसमें जो है प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, और जो हमारा डी है इसमें बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।